हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, पिछली क्लास में देखिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या किया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों पढ़ लिया था। इसके पहले 3 क्लास टेंस का आया है। कितना क्लास हो गया है? 3 क्लास टेंस का हो गया है, जिसमें हमने थोड़ा धीरे धीरे टेंस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने यह सीखा था टेंस कितने प्रकार का होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस क्या किया था, पूरा पढ़ लिया था। चलिए, आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हमारा है हेडिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए, सबसे पहले हम नियम देखेंगे, उसके बाद हम आज पूरा पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। आज पूरा खत्म हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, पहला नंबर नियम देखिए। इसका नियम क्या है, हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? चलिए देखिए, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले यही पढ़ा जाता है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, क्या। यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए तो अनुवाद करते समय क्या शब्द की, चलिए साथ में लिखते रहिए, क्या शब्द की अंग्रेजी वाट। बताइए, क्या शब्द की अंग्रेजी क्या होता है? वाट, WHAT। क्या शब्द की अंग्रेजी वाट नहीं लिखी जाती है, नहीं लिखी जाती है। देखिए, नियम हमारा यही है, नहीं लिखी जाती है, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग सबसे पहले कर दिया जाता है। सबसे पहले कर दिया जाता है। सबसे पहले, लेकिन नियम आप याद मत करिए, जितना नियम लिखाया जाएगा उसे याद नहीं करना है, बल्कि नियम को समझना है। नियम को क्या करना है, समझना है। जैसे लिखा क्या गया है कि यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए तो अनुवाद करते समय, अनुवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, अर्थात यदि शुरू में क्या आ जाए तो ट्रांसलेशन करते समय क्या की अंग्रेजी क्या होता है, वाट नहीं लिखी जाती है। क्या की अंग्रेजी वाट मत लिखिए, बल्कि कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार मतलब कर्ता 2 प्रकार का होता है ना, एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। तो कर्ता के अनुसार आप डू और किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। चलिए, उदाहरण के माध्यम से आप समझते हैं, और उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। देखिए, जैसे पहला नंबर हम एक ऐसा वाक्य लेते हैं जिसमें सबसे पहले क्या है। जैसे क्या तुम पढ़ते हो। आपसे कोई पूछता है ना कि क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। चलिए, क्या तुम पढ़ते हो। बताइए, अंत में ते हो, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, वो हमारा कौन सा टेंस होता है, वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इसमें ते हो लिखा गया है
और इस वाक्य में शुरू में क्या आया है? क्या। जब शुरू में क्या आ जाए, क्या का अंग्रेजी होता है वाट। वाट मत लिखना, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत। बल्कि कर्ता एक वचन है कि बहुवचन? तो बहुवचन के साथ डू लगाते हैं कि डज? डू लगाते हैं। बहुवचन के साथ डू लगाते हैं, एक वचन के साथ डज लगाते हैं। तो कर्ता बहुवचन है, इसलिए सबसे पहले आप लिखिए डू। वाट इसमें लिखा ही नहीं जाएगा, डू। अब डू के बाद यही कर्ता लिखिए। तुम का अंग्रेजी यू, अर्थात हम कर्ता के अनुसार सबसे पहले डू या डज लिखेंगे, तब हमारा सब्जेक्ट। अब उसके बाद पढ़ना का इंग्लिश क्या लिखिए? रीड। तो हो गया डू यू रीड। डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो? ऐसे ही बनाना है। अर्थात देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। यदि नहीं है, नहीं शब्द आ गया है तो नॉट लिख दीजिए। सब्जेक्ट बाद क्या लिखिए? नॉट। अब लिखिए वर्ब। अब वर्ब के बाद जो बचेगा मतलब अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब शेष। अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। देखिए डू या डज लिखिए। सब्जेक्ट का मतलब, सब्जेक्ट की हिंदी में कर्ता कहते हैं। कर्ता का मतलब मैं का इंग्लिश, तुम का इंग्लिश, वह का इंग्लिश। नहीं है तो नॉट लिखिए। तब वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब पढ़ना, लिखना, देखना। देखिए शुरू से इंग्लिश समझेंगे तभी आएगा। एक दिन में आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, बल्कि आपको निरंतर क्या करना होगा? रोज जब आप पढ़ेंगे तब जाकर आप इंग्लिश सीख पाएंगे। चलिए अगला नंबर देखिए। जैसे हम कहते हैं हमारा सेंटेंस क्या है? क्या वह, क्या वह अंग्रेजी बोलती है? क्या वह अंग्रेजी बोलती है? शुरू में जब क्या आ जाए बताइए, क्या की इंग्लिश वाट लिखा जाएगा कि नहीं? नहीं, वाट मत लिखिए, बल्कि वह देखिए, वह हमारा सब्जेक्ट है। वह का इंग्लिश क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। बताइए सी के साथ में डू लगाएंगे कि डज? तो सी एक वचन है, एक वचन साथ लिखिए डज। ऊपर लिखा गया नियम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट का मतलब सी, उसके बाद नॉट। क्या नहीं इसमें आया है? नहीं, नॉट नहीं लिखेंगे। वर्ब। वर्ब का मतलब काम, तो बोलना, स्पीक। अब उसके बाद जो बचेगा अंग्रेजी है तो लिखिए इंग्लिश। ऐसे ही आपके लिखिए, क्या इंग्लिश आपके लिए सरल हो जाएगा। लेकिन भाई थोड़ा नियम से पढ़ना होगा और रेगुलर आपको आना होगा। रेगुलर क्लास को देखना होगा। क्या वह अंग्रेजी बोलती है? डज सी स्पीक इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी बोलती है? डज सी स्पीक इंग्लिश? चलिए, क्या तुम किताब पढ़ते हो? चलिए देखते, देखिए, क्या तुम किताब पढ़ते हो? क्या तुम किताब पढ़ते हो? बताइए, तुम एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन रहेगा तो डू लिखिए, एक वचन रहेगा डज। उसके बाद तुम का इंग्लिश यू। नहीं अगर रहता तो नॉट। नॉट नहीं है। वर्ब। वर्ब का मतलब पढ़ना, लिखना, तो लिखेंगे रीड। अब जो बचेगा, किताब की इंग्लिश क्या होता है? बुक, क्वेश्चन मार्क। तो हो गया डू यू रीड बुक? क्या तुम किताब पढ़ते हो? डू यू रीड बुक? क्या तुम किताब पढ़ते हो? चलिए अगला सेंटेंस देखिए। जैसे क्या, क्या हम सब, क्या हम सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं? क्या हम सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं? चलिए, क्या हम सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं? बताइए हम सब का इंग्लिश क्या होता है? हम सब का इंग्लिश क्या होता है? वी, डब्ल्यू ई। वी का मतलब हम या हम सब। तो वी बताइए एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन के साथ क्या लिखते हैं? डू। तो लिखिए डू। डू या डज के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वी। डू वी। उसके बाद नॉट। हाँ भाई इसमें नहीं आया है, नहीं का इंग्लिश क्या लिखेंगे? नॉट। डू वी नॉट। वर्ब। वर्ब का मतलब पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, तो लिखेंगे डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसे ही आपको बनाना है। एक फेयर आप बना लीजिए। देखिए जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आप भी एक फेयर बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए और उसके रिवाइज भी करते रहिए। अर्थात पीछे का जो है ना,
आप फेयर बना लीजिए, पीछे का थोड़ा रिवीजन भी करते रहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस लगाया जाता है, निगेटिव सेंटेंस में डज नॉट और डू नॉट लगाया जाता है। कभी नहीं जब आता है तो कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर लिखते हैं, और नेवर जो होता है उसमें भी यस या यस लगता है। तो क्या करेंगे, पीछे का आप रिवाइज करते रहिए। चलिए अगला नंबर, क्या राकेश स्कूल जाता है? चलिए, क्या राकेश स्कूल जाता है? क्या राकेश स्कूल जाता है? बताए राकेश एक नाम है ना, तो नाम क्या होता है? ही सी इट नेम, एक वचन। एक वचन साथ लिखिए डज, लिखेंगे डज राकेश का इंग्लिश लिखिए। तो डज राकेश, बताइए क्या इसमें नहीं है? नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब मतलब जाना, डज राकेश गो टू स्कूल? डज राकेश गो टू स्कूल। चलिए इसे लिखिए। उसके बाद हम आपको 5 सेंटेंस दे रहे हैं, 5 सेंटेंस का आपको खुद बनाना है। आप लोग क्या करेंगे ना, आप भी ट्रांसलेशन 5 सेंटेंस को आप क्या करिए, कमेंट में 5 सेंटेंस का आंसर लिख दीजिए। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद हम आपको 5 सेंटेंस दे रहे हैं, आप सभी को बनाना है। चलिए 5 सेंटेंसों को आप सभी को बनाना है। चलिए 5 प्रश्न लिखिए। पहला नंबर, चलिए पहला नंबर लिखिए, क्या मैं उसे बुलाता हूं? पहला प्रश्न, क्या मैं उसे बुलाता हूं? आप लोग बनाइए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी बनाइए, और कमेंट में इसका आंसर लिखिए, क्या मैं उसे बुलाता हूं। चलिए दूसरा नंबर, क्या वह आम खाती है? क्या वह आम खाती है? तीसरा नंबर, क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं? क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं? देखिए यह बहुवचन है, यहां पर है लिखा गया है। क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, तो लिखा जाएगा टीचर्स। क्या लिखेंगे? द टीचर्स। चलिए 4 नंबर, क्या क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं? यहां पर भी है लिखा गया है। क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो बर्ड्स लिखा जाएगा, द बर्ड्स। चलिए 5 नंबर, क्या कुत्ते भौंकते हैं? क्या कुत्ते भौंकते हैं? क्या पक्षी आसमान में, ठीक है ना, क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं? अगला नंबर, क्या कुत्ते भौंकते हैं? आसमान का इंग्लिश क्या होगा? यस के वाई, स्काई मतलब आसमान। उड़ना का क्या होता है? यफ यल वाई, फ्लाई का मतलब उड़ना। अगला नंबर, भौंकना, BAR के, बार्क मतलब भौंकना। बुलाना का इंग्लिश कॉल। चलिए आप लोग बनाइए इतना।
चलिए देखिए अगला नंबर नियम। चलिए अगला नंबर नियम, चलिए सभी लोग लिखते रहिए। अगला नियम हमारा क्या है? यदि यदि वाक्य के बीच में यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, अब देखिए बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या आ सकते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जैसे हमारा पहला नंबर आएगा क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, किसे, इतना प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा। ठीक है ना। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, किसे। चलिए क्या का इंग्लिश व्हाट होता है, क्यों का इंग्लिश वाई होता है, कैसे का इंग्लिश हाउ होता है, कब का इंग्लिश व्हेन होता है, कहां का इंग्लिश वेयर होता है और किसे का इंग्लिश हुम होता है। तो आपको यह कल बताया गया था, आप पूरा याद कर लीजिए। चलिए प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो अनुवाद करते समय अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। देखिए हमारा नियम क्या है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, किसे आ जाए तो अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। ठीक है ना, सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखना है। चलिए जैसे ध्यान से देखिए, पहला नंबर उदाहरण। चलिए जैसे आपसे पूछा जाएगा कि तुम कहां रहते हो। पहला प्रश्न, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, बताइए कहां वाक्य के क्या है, बीच में आया है ना। कहां कहां आया है, बीच में आया है। तुम कहां रहते हो। अब चलिए तुम कहां रहते हो, तो यदि बीच में वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, किसे आ जाए, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए। इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, कहां का इंग्लिश होता है वेयर, WH। उसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद अब आप डू और डज लिखेंगे। बताए तुम एक वचन है कि बहुवचन, तो बहुवचन के साथ डू लिखते हैं कि डज, डू, तो लिखेंगे वेयर डू। अब तुम का इंग्लिश यू। अब रहना, रहते हो, तो रहना का होता है लिव, LI, लिव मतलब रहना। वेयर डू यू लिव मतलब तुम कहां रहते हो। चलिए यहां पर हम ऊपर एक स्ट्रक्चर लिख देते हैं जिससे आपको समझ आएगा। स्ट्रक्चर का मतलब आप सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले आप इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे डू या तो डज। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और यदि नहीं है तो पहले नॉट लिखिए, नॉट लिखिए तब वर्ब लिखिए, रहना, जाना। अब लिखिए वर्ब। अब जो बचेगा अदर वर्ड मतलब शेष, उसके बाद लिखिए क्वेश्चन मार्क। तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, डू और डज लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे नॉट, वर्ब अदर वर्ड। चलिए अगला नंबर उदाहरण देखते रहिए, सभी लोग ध्यान से देखते रहिए। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर वह
विद्यालय, वह विद्यालय से कब आती है, वह विद्यालय से कब आती है। चलिए कोई पूछ रहा है कि वह विद्यालय से कब आती है, तो वह विद्यालय से 3 बजे आती है। चलिए वह विद्यालय से कब आती है, बताइए कब का इंग्लिश क्या लिखेंगे, व्हेन। तो बीच में जब कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाए उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए। तो कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। तो लिखेंगे व्हेन, इसी को कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखेंगे डू या डज। बताइए वह एक वचन है कि बहुवचन, भाई वह का इंग्लिश सी होगा, सी एक वचन है तो व्हेन डज। नियम ऊपर देखिए लिखा गया है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है सी। उसके बाद नॉट, क्या इसमें नहीं आया है, नहीं, नॉट नहीं लिखेंगे। वर्ब, वर्ब का मतलब आना, आती है मतलब कम। और विद्यालय से तो लिखेंगे फ्रॉम स्कूल। व्हेन डज सी कम फ्रॉम स्कूल, वह विद्यालय से कब आती है। ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना है। चलिए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर सेंटेंस। चलिए इतना पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद देखेंगे 2-3 सेंटेंस और देखेंगे। उसके बाद एक नियम भी और बचा है, एक नियम और है, तब जाकर हमारा खत्म हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अगला नंबर उदाहरण देखिए। अगला नंबर, वे क्रिकेट कैसे खेलते हैं। वे क्रिकेट कैसे खेलते हैं। चलिए कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ, HOW लिखेंगे। कैसे का इंग्लिश HOW। हाउ क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज, तो लिखेंगे डू, क्योंकि वे क्या है, बहुवचन, तो वे का इंग्लिश क्या होता है, दे। तो हाउ डू दे। उसके बाद हो गया नॉट, इसमें नहीं नहीं है, नॉट नहीं लिखा जाएगा। वर्ब, वर्ब हमारा है खेलना। हाउ डू दे प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। तो ऐसे ही आपको सभी सेंटेंस बनाना है। चलिए एक उदाहरण और देखिए, चलिए एक उदाहरण और देखिए। चलिए हम बाजार क्यों जाते हैं। हम बाजार क्यों जाते हैं। चलिए हम बाजार क्यों जाते हैं, बताइए क्यों का इंग्लिश क्या होता है, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई लिखेंगे। वाई, वाई के बाद डू या डज, तो लिखेंगे डू। हम का इंग्लिश क्या होता है, वी। वाई डू वी, जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, लिखेंगे गो टू मार्केट। वाई डू वी गो टू मार्केट, हम बाजार क्यों जाते हैं। अगला नंबर, अगला नंबर, वह किताब क्यों नहीं पढ़ता है। वह किताब क्यों नहीं पढ़ता है, बताइए क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। भाई आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को स्वयं पढ़ना है। आप तभी पढ़ने में तेज होंगे जब आप स्वयं अनुशासन में रहेंगे, अर्थात आप स्वयं नियम से पढ़ेंगे तभी तो तेज हो जाएंगे। चलिए क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। तो वाई लिखा जाएगा सबसे पहले WHY। बताइए वाई के बाद डू लिखा जाएगा कि डज। तो भाई हमने आपको बार बार बता दिया हूं कि जब एक वचन करता होगा डज लगाइए, बहुवचन होगा डू। लेकिन बहुत सारे भी ऐसे स्टूडेंट होंगे ना, वही गलत कर देंगे क्योंकि वह ध्यान नहीं दे रहे ना। वह किताब क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डज ही। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं है तो सब्जेक्ट बाद क्या लगा दीजिए, नॉट।
तो वाई डज ही नॉट लिखेंगे रीड, वर्ब हमारा है रीड, उसके बाद बुक। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, उसके बाद आपको क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको आने लगेगा। अभी इंट्रोगेटिव में एक और नियम है, चलिए इतना लिखिए। एक नियम और हम देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हमारा क्या हो गया है, खत्म हो गया है। चलिए एक नियम अभी और देखना है। चलिए इंट्रोगेटिव का तीसरा नंबर नियम देखिए। इंट्रोगेटिव हमने दो नियम देख लिया है, अगला नियम लास्ट नियम देखिए। अगला नियम क्या है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कौन, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कौन आ जाए तो चलिए यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कौन आ जाए तो चलिए देखिए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कौन आ जाए तो अनुवाद करते समय अनुवाद करते समय कौन शब्द की अंग्रेजी WHO, इसे हम पढ़ेंगे हु, क्या पढ़ेंगे हु, कौन शब्द की अंग्रेजी हु लिखी जाती है, कौन शब्द की अंग्रेजी हु लिखी जाती है तथा वाक्य को साधारण वाक्य की तरह हल किया जाता है। और हु को एक वचन कर्ता माना जाता है। चलिए देखिए हमारा नियम पूरा हो गया है। इस नियम में अर्थात जब टेंस में बीच में कौन शब्द आ जाता है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा वाक्य क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है, देखिए नियम पहले क्या लिखा गया है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कौन आ जाए तो अनुवाद करते समय बताइए कौन शब्द की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, WHO, जिसे पढ़ेंगे हु लिखी जाती है, ध्यान से देखते रहिए, तथा वाक्य को साधारण वाक्य की तरह हल किया जाता है। देखिए जब जहां पर लिखा हो साधारण वाक्य ना, तो साधारण वाक्य का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। बताइए अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य में क्या डू डज लगता है, नहीं, यस या यस लगता है। तो यदि कौन आ जाए, अब इसमें डू डज नहीं लगेगा, इसमें यस या यस लगेगा, तथा वाक्य को साधारण वाक्य की तरह हल किया जाता है और हु को एक वचन कर्ता माना जाता है। हु को क्या मानना है, देखिए अगर ऐसा सेंटेंस स्कूल के बच्चों को दे दिया जाए, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि वह यार ना ये अंतिम नियम नहीं पढ़े होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट टेंस तो आता है उनको, लेकिन जो अंतिम नंबर नियम है ना, यह वह कभी नहीं पढ़े होते हैं। इसलिए ध्यान से देखते रहिए। जैसे पहला नंबर, भाई उदाहरण देखते रहिए, पहला नंबर जैसे उसे कौन बुलाता है, देखिए
यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन आ जाए, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन आ जाए तो कौन शब्द की अंग्रेजी आपको लिखना है WHO मतलब हु। क्या लिखना है? WHO मतलब हु। और इसमें डू डज मत लगाइए, बल्कि इसे आप कैसे हल करेंगे? साधारण वाक्य की तरह, और इसे आप मानेंगे कर्ता। तो बताइए साधारण वाक्य में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, फिर वर्ब। वर्ब क्या है? बुलाना। बुलाना को कहेंगे काल, और इसको क्या मानना है? एक वचन कर्ता। जब एक वचन कर्ता मानेंगे इसमें लगाइए यस। तो हु कॉल्स, बताइए उसे का अंग्रेजी क्या होता है? हिम। ऐसा सेंटेंस यदि स्कूल के बच्चों को दे दिया जाए ना, सभी का क्या हो जाएगा? गलत। उसे कौन बुलाता है? सभी लोग क्या करेंगे? हु डू या डज लगाने लगेंगे, जबकि गलत हो जाएगा। उसे कौन बुलाता है? हु कॉल्स हिम। उसे कौन बुलाता है? हु कॉल्स हिम। चलिए अगला नंबर सेंटेंस, तुम्हें कौन पढ़ाता है? तुम्हें कौन पढ़ाता है? चलिए तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब देखिए फिर कौन का हम इंग्लिश लिखेंगे WHO, और हु को हमेशा क्या मानना है? यहां पर देखते रहिए, लिखिए मत। हु को क्या माना जाता है? एक वचन कर्ता। जब इसे एक वचन कर्ता माना जाएगा, पढ़ाना का होता है टीच। क्या होता है? टीच। लिखेंगे हु टीच, TEACH, हु टीच। बताइए यस या यस का नियम जब पढ़ाया गया था, यदि अंत में CH होता है ना तो उसमें ES जोड़ा जाता है। भाई आपको आप स्वयं रिवीजन करते रहे पीछे का। तो हु टीचेस, हु टीचेस। अब तुम्हें का अंग्रेजी होता है यू। तो याद रखिए हमेशा हु के साथ में यस या यस जोड़ना है। भाई ऐसा सेंटेंस सीख लो, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर, हमें 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 कौन पीटता है? हमें कौन पीटता है? अब देखिए फिर हम कौन का इंग्लिश क्या लिखेंगे? हु लिखेंगे हु। उसके बाद अब देखिए, बताए पीटना का होता है बीट। बीट मतलब पीटना। तो हु लिखेंगे BEAT, बीट मतलब पीटना। इसमें लगेगा यस। हु बीट्स, हमें का इंग्लिश क्या होता है? अस। तो हु बीट्स अस मतलब हमें कौन पीटता है। तो याद रखिए कौन जब आ जाए तो कौन में डू डज मत लगाइए, यस या यस लगाइए। उसे का इंग्लिश हिम, तुम्हें का यू, हमें का अस। ऐसे ही आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फुल कॉन्सेप्ट इंट्रोगेटिव क्या हो गया? पूरा समाप्त हो गया है। चलिए अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस।